ठीक है, लेट मी जस्ट शो ऑफ यू द स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले हम एक और बात देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस इको इज। तो इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड wave from a wall, mountain and the other obstructing surface, ठीक है, is called an echo. When you shout or clap near a reflecting surface like a tall building or a mountain, we hear the same sound again. वही चीज हमको बार बार सुनाई देती है। This sound which we hear is called echo. Echo is caused, क्यों हो रहा है? It is due to the reflection of sound. Okay. अब इसके जो नीचे मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना और सब एक्चुअली कनेक्टेड रहना। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है और मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा आपको। ओके, अब इको सुनने के लिए एक कंडीशन होती है, वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। ओके, अब सबसे पहले वो क्या है? टू हियर एन इको क्लियरली, आपको क्लियरली इको सुनाई दे तो ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। अगर इससे कम डिफरेंस होगा तो वो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो क्या करता है, कितने टाइम तक मतलब कि वो रख सकता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड? 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि पहली कंडीशन तो हो गई आपकी कि जो आपका ओरिजिनल साउंड है, ठीक है, आपने चिल्लाया हेलो, ठीक है, अब 0.1 सेकंड के बाद अगर कोई चीज टकरा के वापस आपके पास आ रही है तब आप मतलब उसको इको सुन सकते हो। ओके, अब जैसे कि हमने कहा टाइम पीरियड हमने लिख दिया है, टाइम इज योर 0.1 सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड हमको पता है एयर में कितनी होती है, दैट इज योर 330 मीटर सेकेंड। ओके, अब आपको टाइम पता है, टाइम पता है, ओके, आपको टाइम पता है और स्पीड पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करके अगर जब मैं जैसे कि मैंने यहाँ निकाल रखी है आपके लिए, ठीक है, टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस आ गई मेरे पास यहाँ पर 33 मीटर। ठीक है, 33 मीटर मतलब कि डिस्टेंस, अगर आप मतलब कि अगर डिस्टेंस इतनी हो, ठीक है, और आपको अगर इको सुनना हो तो जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो इसकी नियरली हाफ होनी चाहिए, या फिर हाफ होनी चाहिए या हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, तो अब आप इको सुन सकते हो। मतलब कि 17 मीटर से ऊपर ज्यादा डिस्टेंस अगर होगी तो आप इको सुन सकते हो, अदरवाइज यू कांट बी एबल टू, इको नहीं सुन सकते फिर आप। और मोस्टली क्या होता है माउंटेन्स में, एक्चुअली जितना होता है कि माउंटेन्स आपके चारों तरफ होते हैं, ठीक है, घर में एक्चुअली क्या होती है आपकी जो वॉल्स है, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि आप जो भी चीज अगर चिल्ला रहे हो तो इको प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है मेरे सामने जस्ट एक दीवार है, ठीक है, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ ये दीवार मतलब कि 17 मीटर से भी बहुत कम डिस्टेंस पर है। अब 17 मीटर से भी जब कम डिस्टेंस पर है तो मेरे कान जो है वो परसिस्टेंस उसमें जो है वो 0.1 सेकेंड का है। तो मतलब जब वो आवाज टकरा कर वापस जब मेरे कानों में आ रही है ना, तो ब्रेन वो समझ जा रहा है कि ये तो पहले वाला ही साउंड है, ये इको नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट चीज एक और इसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ कि जैसे कि आपने देखा कि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से आपने एक साउंड स्पीक करा और इस पॉइंट पे मतलब कि साउंड टकरा टकरा के या फिर ऊपर यहाँ पर टकरा के पहाड़ी एरिया में, माउंटेन्स एरिया में क्या होता है बहुत सारी जगह से साउंड क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे एरोज हैं, किस किस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल कर रही है। तो पहले जब आपने हेलो कहा था, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल साउंड है, फिर आपको थोड़े टाइम बाद यहाँ सुनाई दिया थोड़े कम आवाज का हेलो, फिर थोड़े कम आवाज का हेलो, फिर थोड़े और कम आवाज का हेलो, ठीक है। तो ये जब आपने एक बार बोल दिया चिल्लाकर हेलो, मतलब इतना फास्ट जब आपने हेलो बोला तब आपको इको सुनाई देता है, ठीक है, दिस इज योर इको। और जब आप कंटिन्यूसली अगर एक चीज बोलते हो हेलो, तो मतलब ये एक्चुअली एक क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो ब्रेन है वो कंटिन्यूसली सेम साउंड सुन रहा है, तो इस प्रोसेस को बोल देते हो आप रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, देखो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही आप हेलो हेलो बोल रहे हो ना, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका साउंड जो आपने हेलो बोला है वो
वो आवाज मतलब कम हो जाती है धीरे धीरे। हेलो, मतलब कि एक पॉइंट पे आके वो स्लो हो जाती है। हेलो पे आपने बहुत तेज बोला, लेकिन जब आप लास्ट में ओ तक आ जाते हो तो वो बहुत धीरे धीरे स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इको समझ में आया कि इको के लिए क्या चीज नेसेसरी है, घर में क्यों नहीं सुनाई देता है। Yes, sir. Yes, अगर sir. अगर ये क्राइटेरिया अगर फुल, सर एक और रिवाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है? Hello, sir. यस Sir, सर एक और रिवाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है? ओके राज, वो मैंने सुन लिया। और दूसरा कौन है? यस, स्पीक अप। सर मैं हाँ, पूछो बच्चे। सर कुछ जगह पे ना सर ऐसा होता है कि हम लोगों ने मतलब चोटी पर बोला तो मतलब हेलो 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 ऐसा होता है, पर कुछ जगह पर है ना सर, हेलो बोला ना तो हेलो हेलो ऐसे नहीं होता, सिर्फ लो लो लो। हेलो बोला ना तो सिर्फ लास्ट के जो दो वर्ड रहते हैं ना वही मतलब लो लो ऐसे ही आता है। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि उसका एक्चुअली जो रीजन है वो हो जाती है हवा। ठीक है, जो आपने एक्चुअली जो चीज बोला है, अगर वहां पर हवा भी बहुत तेज चल रही है तो इको भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है कभी कभी। ठीक है, अगर हवा चलती रहती है, तो जब हवा नहीं चल रही है और माउंटेन्स के आप बीचम बीच में खड़े हो, आपके चारों तरफ अगर माउंटेन्स हैं और आप मतलब कि सबसे छोटी वाली चोटी पर अगर खड़े हो और आपसे ऊपर भी अगर आपको माउंटेन दिख रहे हैं, साइड में भी दिख रहे हैं और हवा नहीं चल रही, तब आप मतलब कि अगर हेलो बोलोगे तब आपको मतलब कि ऐसा रिपीटेशन सुनाई देगा। आपका जो आपने जो पूछा ना वो इसलिए सुनाई नहीं देता क्योंकि एयर अगर चलती है तो आपने जैसे कि जो चीज बोली तो वो एयर के साथ मतलब चली जाती है। ओके ओके, सर। ओके एंड वन मोर। ठीक है, यस राज, आपने क्या पूछा था? सर एक और रिवाइब्रेशन में डिफरेंस क्या है? ओके, रीवाइब्रेशन में जैसे कि आपने राज मूवी थिएटर में गए हो? यस सर। ओके, अब वहां पर जैसे कि क्या होता है, वो पर्दे लगा रखे रहते हैं, ब्लैक कलर के पर्दे लगे रहते हैं साइड में। ठीक है, तो वहां पर भी एक्चुअली क्या होता है कि अगर बहुत सारा मतलब कि कानों में वाइब्रेशन सुनाई देता है जब भी मतलब कि कोई गाना चलता है, या फिर मतलब वहां पर भी बहुत सारा इको प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर एक साउंड बार बार निकला वो छोटी सी जगह में ही, जब मतलब कि इतने अच्छे स्पीकर उन्होंने लगा दिए, वहां पर ये क्राइटेरिया भी मतलब कि अच्छा फिल हो जाता है। 70 मीटर से बड़ा बड़े हॉल होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली क्या हो जाता है बच्चों, वहां पर इको प्रोड्यूस होने लग जाता है उस हॉल के अंदर। तो इको को कम करने के लिए वहां पर ब्लैक कलर के बड़े बड़े कर्टेन्स लगाते हैं साइड में, जो कि क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर बार बार इको ना प्रोड्यूस हो इसलिए ऐसा करते रहते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, तो हम मूवी थिएटर्स में जनरली वो यूज करते हैं। ओके, और इन दोनों में सर कोई क्लोथ साउंड को एब्जॉर्ब कर सकता है? राइट, एग्जैक्टली, साउंड जो होते हैं, ठीक है, उससे एक्चुअली आपके रूम में भी ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि मेटल की सरफेस है, क्लॉथ है, ठीक है, वुड है, ठीक है, फर्नीचर है, तो ये एक्चुअली क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, राज ने ये पूछा था। तो इको क्या होता है कि उसकी इको में हेलो बोला है तो हेलो का रिपीटेशन होता है। रिवर्बरेटेशन में क्या होता है कि उसकी हेलो जो आपने बोला है वो लंबा बोलते हो आप, और धीरे धीरे उसकी आवाज कम हो जाती है। हेलो, हेलो, जैसे कि ये फिगर से आपको पता चल जाएगा। राज, फिगर ये वाला ध्यान से देखो कि ऊपर जो है वो है इको, दिस इज योर इको। ठीक है, आपने हेलो बोला, फिर वापस थोड़ी देर बाद हेलो आया लेकिन उसकी वॉइस कम आई, फिर वापस हेलो आ गया लेकिन उसकी थोड़ी सी आवाज और कम हो गई, फिर वापस हेलो सुनाई दिया, उसकी और आवाज कम हो गई। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है, आपने हेलो जो कंटिन्यूस बोल रहे हो, ऐसी आवाज टकरा टकरा के टकरा टकरा के टकरा टकरा के उसकी आवाज धीरे 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 कम होती जाएगी। ओके, अब हम दो चीज सर देखते हैं। ओके सर।
सर यस सर यस 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 स्पीक अप। सर जैसे इको माउंटेन एरियाज में होता है वैसे रिवर्बरेशन कहाँ होता है? ओके रिवर्बरेशन, ठीक है। रिवर्बरेशन एक्चुअली आपके सिनेमा हॉल्स में होता है, ठीक है। उसका ही मैंने एग्जांपल दिया था। वहां पर आवाज बार बार गूंजती है और मतलब कि उनको आवाज को कम करने के लिए हमने क्या कर रखा है, पर्दे लगा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लैक कलर के होते हैं। तो उससे एक्चुअली अब दबंग दबंग जैसे पिक्चर चल रही है, ठीक है, सलमान खान डायलॉग बोले जा रहा है और फिर गाना एकदम से आ जाता है मुन्नी बदनाम हुई। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो आवाज बार बार मतलब कि गूंजे नहीं, ठीक है, इको प्रोड्यूस ना हो। इको को हम कम कर देते हैं बाय यूजिंग द क्लॉथ, ठीक है। हमने जो क्लॉथ यूज करा था हमने इको को कन्वर्ट कर दिया रिवर्बरेशन में। तो आवाज वो धीरे धीरे कम हो जाती है और नई नई आवाज बार बार आती रहती है। तो गाना चलते जाएगा, पिक्चर चलती जाएगी, डायलॉग्स आगे जो आते जाएंगे वो बार बार मतलब रिपीट नहीं करेंगे। अदरवाइज जैसे कि अगर हॉल में इको एक बार प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया तो आप जैसे कि जो डायलॉग बोले जा रहे हो बार बार आपको सुनाई देंगे थोड़ी थोड़ी देर में। जबकि पिक्चर आगे चली जाएगी तो भी मतलब आपको डायलॉग पीछे के सुनाई देंगे। सर यस सर मतलब ये जो आप जो क्लोथ्स का बोले वो हाँ। स्पीकर में भी होता है ना? मतलब स्पीकर में क्या होता है? सर वो इको इको कम करने का सिस्टम वगैरह हो गई। नहीं एक्चुअली साउंड वाले सिस्टम में एक्चुअली हमारे घर में इतनी सारी चीजें होती है ऑलरेडी, ठीक है। कर्टेन्स होते हैं, फर्नीचर होता है और बेडशीट्स होती है, ठीक है। तो बहुत सारे क्लॉथ एक्चुअली हमने खुद ने पहन रखे होते हैं। तो वो इको एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल है जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके सर। ओके चलो ठीक है। देन आपके सामने दो, आप देख सकते हो दो टाइप के साउंड्स होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ साउंड। फर्स्ट इज द ऑडिएबल एंड द सेकंड वन इज इनऑडिएबल। तो ऑडिएबल साउंड्स वो होते हैं जो कि हम सुन सकते हैं। इनऑडिएबल साउंड्स वो होते हैं जो कि हम सुन नहीं सकते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल, यहाँ पर बैट है, ठीक है। तो बैट एक्चुअली क्या करता है, बैट की आईज नहीं होती है, इनकी आंखें नहीं होती है और ये क्या करते हैं, इनके गले में ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं और साउंड की वजह से मतलब इनको पता चल जाता है कि यहाँ पर मतलब कि कोई सा इंसेक्ट है, इसको मैं खा सकता हूँ, या सामने दीवार है, ठीक है। साउंड वापस टकरा के आता है और इनके ब्रेन तक पता पड़ जाता है कि मतलब इतनी डिस्टेंस पर दीवार है तो मेरे को ऊपर उड़ना पड़ेगा, नीचे उड़ना पड़ेगा। ये कंटिन्यूसली ऐसे साउंड छोड़ते हैं और इससे इनको पता चल जाता है कि भाई कितनी दूर पे चीजें है। ये अपने आप इनका दिमाग कैलकुलेशन वो चीजों को करता है। ओके अब जो हमारा ह्यूमंस हैं हम, सर सर बट उन्हें कैसे पता चलेगा सामने दीवार है या कोई इंसेक्ट है? साउंड तो वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी ना। ओके आपकी सर ओके आपकी आवाज एक्चुअली दब गई थी। यस व्हाट आर यू आस्किंग? सर उनको कैसे पता चलेगा कि सामने दीवार है या कोई इंसेक्ट है? ओके होगी ना, साउंड तो वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी ना सर। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि उनको कैसे पता चलता है, तो जैसे कि आप छोटे रहते हो, ठीक है, आपको कैसे पता चल जाता है कि आप पहले घुटने से चलोगे, फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होगा तो वो अपने दोनों पाँव पे खड़ा हो जाएगा, फिर वो दोनों ही उन पाँव पे भागने लग जाएगा। सिंपली वैसे ही जैसे कि बैट धीरे धीरे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे सीखते जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये छोटी सी चीज है तो ये मच्छर है, ये इंसेक्ट है, ठीक है। दीवार मतलब कि उनको पता पड़ जाएगा कि साउंड जितनी जल्दी टकरा के आया या हार्ड सरफेस है, तो उनको एक्चुअली पता चल जाती है ये चीजें। ओके सर। सर पर वो हर साउंड बार सुन के उनका प्रे भाग नहीं जाता क्या? साउंड सुन के उनका सर जो वो प्रे लोकेट कर रहे फिर वो साउंड तो उनका प्रे जो एनिमल वो सर जो एनिमल के वो शिकार करने वाले वो साउंड तो वो एनिमल भी सुनते फिर वो भागने जाते। ओके। अब बैट के पास क्या होती है, बहुत तेज स्पीड होती है, ठीक है, उसका स्पीड पे बहुत कंट्रोल होता है। और प्रे एक्चुअली जो है आपका मॉस्किटो है, उसके पास कम स्पीड है बेचारे के पास,
और ये मतलब कि फास्टेस्ट स्पीड है इसके पास, तो वो एक्चुअली पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास स्पीड है। यस। ओके सर हर किस बार जरूरी थोड़ी ना है कि वो साउंड उसके पास इको होके आए वापस। ओके, यहाँ पर इको नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये बैट वाले केस में कोई इको नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। जितनी जल्दी मतलब कि साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस आता है। इको मतलब ही रिफ्लेक्शन ऑफ सर साउंड इको ही मतलब सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही तो इको होता है। ओके ठीक है, साउंड मतलब ठीक है। इको जो होता है वो सिर्फ आप हम एक्चुअली माउंटेन्स के आसपास ही मतलब कि बार बार रिपीटिशन होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये बैट है, ठीक है, इन केस ये भी अगर माउंटेन्स पे रहता है तो मतलब कि इसको बार बार आवाज आ सकती है, ठीक है। पर एक्चुअली इसके पास जो पहला सिग्नल आ गया वही उसी चीज को ये मतलब कि राइट मान लेता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक्चुअली वो रिपीटेशन है, ठीक है। इको में क्या हो रहा है, रिपीटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। बैट वाले केस में सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है एक बार। नहीं समझ पाए? सर मतलब साउंड एक बार रिफ्लेक्ट होकर आता ही है। हाँ, बस यहाँ पर एक बार ही रिफ्लेक्ट हुआ है कि यहाँ तक गया, ठीक है। इसको पता पड़ गया यहाँ पर इसका इंसेक्ट है, समझ ठीक में है। आया ओके, नहीं आया? आया आया नहीं समझा सर। ओके, तन्वी क्या समझ में नहीं सर आया? मतलब जो भी साउंड निकलता है वो एक बार रिफ्लेक्ट होता ही है क्या? सर मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक ही बार होता है और इको बहुत बार होता है। देखो, इको क्या होता है कि बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए आपको इको प्रोड्यूस होता है कि बार बार वो हेलो 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 वो आपको सुनाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि जो केस है, ठीक है, सिंपली जो बैट वाला केस है वो एक बार रिफ्लेक्शन वो साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस उसके कानों के पास आते हैं और उसको चीजें पता चल जाती है कितनी दूर कितनी डिस्टेंस पर वॉल है, कितने डिस्टेंस पर मतलब कि प्रे है, insect। मतलब सर हम जो साउंड निकलते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, मगर बैट हाँ जो सर, फिर निकलता है वो जैसे हम रिफ्लेक्ट कुछ होते बोल हैं। रहे तो वो, हाँ सर वही क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। आप जो या चीज सर जो हम बोलते हैं वो 0.1 सेकंड के पहले ही रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। ओके, आप जो भी चीज अगर बोल रहे हो, ठीक है, उसमें कभी भी इको प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि इको की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इको नहीं सर, बैट जब साउंड नहीं इको निकलता है नहीं तब वो सर, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन। होकर आता है, मगर हमारा साउंड क्यों नहीं आता है सर रिफ्लेक्ट होकर? ओके, अब जैसे कि क्या है ये कि सर नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप जो बोल रहे हो ना वो भी आपको सुनाई देता है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ही होता है। सर मतलब हम बोलते तो भी साउंड रिफ्लेक्ट होता है? हाँ, आप जैसे बोल रहे हो, ठीक है, आपके सामने अगर जो भी वॉल वगैरह अगर जो भी चीज दिख रही है, ठीक है, मेरे सामने एक अलमीरा है, ठीक है, और एक वॉल है। अब मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, फटाक से निकली सामने वाली दीवार पे टकराई और वापस मेरे कानों में आ गई, तो वो मैंने सुना। जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं वो खुद सुन सकता हूँ, आप भी जो बोल रहे हो वो भी आप सुन सकते हो बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सर पर हमें ओके आज सर। तक ऐसे समझ में नहीं आया कि हमारे सामने कौन सी चीज कितने डिस्टेंस पर है, ऐसा क्यों? तो सर वो तो इतने जल्दी आ जाती तो बैट उसमें से कैसे गेस कर लेता है? क्योंकि वो अच्छा शुरुआत से वही ही, क्वेश्चन है। क्योंकि वो बाय सर बर्थ। हम तो नहीं गेस कर पाते, मगर बैट कैसे कर लेता है? ओके, बैट एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन। आप अलग हो, बैट अलग है। वो उसके पास शुरुआत से ही आंखें नहीं है, आपके पास आंखें हैं, आप देख के बता देते हो कि यार इतनी बार इतने अगर और सीधा चलूंगा तो टकरा जाऊंगा, ठीक है। अगर आप भी के पास भी, अगर हमारे पास भी अगर शुरुआत से आंखें नहीं होती तो हम भी जजमेंट लगा लेते कि मतलब कि इतनी दूर पे है। हम मतलब कि हमारे एक्चुअली ईयर्स जो हैं, ठीक है, हमारे जो ईयर्स हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। हमारे ईयर्स की जो रेंज है, ठीक है, वी कैन ओनली हियर द साउंड दैट आर ऑडिएबल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हम वही चीजों को सुन सकते हैं जो कि ऑडिएबल है। ऑडिएबल मतलब कि जिनकी फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को भी हम नहीं सुन सकते हैं और इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को भी नहीं सुन सकते। अब ये जो बैट यूज करते हैं ना, ठीक है,
तो वो एक्चुअली अल्ट्रासोनिक साउंड यूज अल्ट्रासोनिक करते हैं। अब अल्ट्रासोनिक क्या होता है कि जहां पर साउंड की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, वो होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो उनके उनके पास जो बैट्स के पास ईयर्स भी होते हैं ना, वो भी अल्ट्रासाउंड ईयर्स ही होते हैं उनके पास, ताकि वो सुन सकते हैं। हम एक्चुअली उनके आवाज इसीलिए तो नहीं सुन सकते बैट की, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो लाई करती है 20 to 20,000। अब बैट की जो होती है वो इससे ज्यादा होती है अल्ट्रासोनिक। आपने देखा होगा कि ये जो जैसे कि डॉग्स है, ठीक है, ये भी रात में एक्चुअली इनको भी आवाज सुनाई देती है अलग अलग तरीके से। तो ये एक्चुअली मतलब कि भौंकने लग जाते हैं या फिर बार्किंग स्टार्ट करते हैं, ये रोने लग जाते हैं किसी को देखते हैं तो रात में, क्योंकि इनके पास भी मतलब कि एक्चुअली दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। इनके ईयर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो डॉग्स के बैट्स के ईयर इतने सेंसिटिव होते हैं, तो इनको पता चल जाता है। कभी डॉग के पास अब आप मतलब कि एकदम से हाथ ले जाना और उसको हिट करने की कोशिश करना, तो उसको पहले ही पता पड़ जाएगा, वो आपका उसका जो मुंह है, ठीक है, वो आपके हाथ की तरफ ले जाके रोक देगा। बहुत सेंसिटिव ईयर होते हैं डॉग्स के और बैट्स के। सर ओके सर। मतलब dogs can hear below 20 hertz sound. No, about 20 hertz, 20,000 hertz। सर ओके चलो ठीक है, पहले मुझे ये बताने दो कि अल्ट्रासोनिक क्या है, ठीक है, इंफ्रासोनिक क्या है, उसके बाद मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ओके, अब जैसे कि आपका जिन साउंड्स को आप सुन सकते हो उसको हम कहते हैं ऑडिएबल साउंड्स, ठीक है। ऑडिएबल साउंड्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसके ना तो नीचे हम सुन सकते हैं, इसके ना ऊपर हम सुन सकते हैं। अगर 20,000 के ऊपर अगर कोई साउंड होता है, ठीक है, 20,000 से ऊपर अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड्स whose frequencies are more than 20,000 hertz, these are called ultrasonic sounds। इसको आप कहते हो अल्ट्रासोनिक साउंड। some animals like dogs can hear the ultrasonic sound, ठीक है। डॉग्स है, बैट्स हो गए, तो बैट्स तो एक्चुअली प्रोड्यूस भी करते हैं, डॉग सिर्फ तो सुन फिर सकते हैं। सर 20 हर्ट्ज से नीचे जो साउंड होती है उसे क्या कहते हैं? ओके, 20 हर्ट्ज के नीचे जो साउंड होती है उसको इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। ओके सर। ठीक है। अब इनऑडिएबल साउंड कौन सा होता है जो कि हम नहीं सुन सकते हैं। इनऑडिएबल साउंड इज द साउंड विच वी कैन नॉट हियर, इट हैज अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20,000 हर्ट्ज। सिंपली हम इसके बीच का ही हर बात सुन पाते हैं। ओके ओके, इसके बाद क्या था, हाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। यस सर जब हम माउंटेन पे होते हैं तो सर जो हम बोलते हैं वो तो हमें सुनाई देता है, मतलब साउंड रिफ्लेक्ट भी होता है और फिर बाद में इको भी होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, रिपीटेशन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। लेकिन सर वो रिफ्लेक्ट, सर इको का तो समझ गया, वो इको क्यों हो रहा है माउंटेन पे, लेकिन सर वो रिफ्लेक्ट क्यों होता है, आजू बाजू तो कुछ होता नहीं है, तो फिर वो किसको टकरा के वापस आती है इतने जल्दी? ओके, नहीं तन्वी बच्चे, आप थोड़ा गलत समझ रहे हो, आप अलग फील्ड में जा रहे हो। आप जैसे कि ये माउंटेन पे खड़े हैं हो, ठीक है, ये माउंटेन पे आप खड़े हो, आपके इस साइड भी माउंटेन है, आपके इस साइड भी माउंटेन है। आपने जैसे यहाँ खड़े हो, आपने यहाँ से चिल्लाया हेलो सर, ठीक है। अब वो जो आपको चीजें सुनाई दे रही है, एक तो आपने डायरेक्टली सुन लिया कि आपने अपने मुंह से बोला और आपके ब्रेन तक मतलब कि सुन लिया, एक तो मतलब इतना पास वाला लोकेशन, एक मतलब कि पूरा यहाँ तक गया और यहाँ से टकरा के फिर वापस आ रहा है, ये हो गया इको वन। फिर एक यहाँ तक गया था, जो जितना ज्यादा दूर तक जाएगा उसका इको उतना दूर तक आएगा, कि एक डायरेक्शन में यहाँ तक साउंड गया ऊपर तक और फिर टकरा के आ रहा है। एक इसके पीछे और पहाड़ी है, और ऊंची पहाड़ी है, तो ये साउंड क्या गया, यहाँ ऊपर से गया, यहाँ पर टकराया और फिर आ गया, क्योंकि साउंड एक्चुअली ये वेव एनर्जी है, और ये वेव हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है बच्चों, हर डायरेक्शन में। सर यस समीर। सर मतलब जो हम बोलते हैं वो कहीं से रिफ्लेक्ट होने से पहले ही हमारे कान पे ऑलरेडी आ जाता है, मतलब अगर नहीं भी आता है तो भी हमको सुनाई देता है, ठीक है, मोस्टली रिफ्लेक्शन के बाद ही हमको सुनाई देता है। और एक्चुअली हम हमारे खुद के रिफ्लेक्शन को बहुत जल्दी ही सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज, मैंने आपको कहा ना, ये जो वेव
ट्रैवल होती है, ठीक है, इट ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन। साउंड जो है हर डायरेक्शन में जाता है, भले ही आपका मुंह जो है वो फ्रंट साइड है, ईयर आपके साइड में है, लेकिन साउंड टकरा टकरा के भी एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, साउंड के पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उनसे टकरा टकरा के भी मतलब कि आपके ईयर में शॉर्टकट भी जा सकता है। ओके सर। ओके ठीक है, अब यहाँ पर रेंज ऑफ हियरिंग बता रखी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 है, ठीक है, यहाँ पर एक और जीरो आप ऐड कर लेना, ये गलत हो गया है। साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, उसको क्या कहते हैं हम, इंफ्रासोनिक साउंड। जैसे कि एनिमल्स लाइक डॉग्स, एलिफेंट, राइनासोर्स, वेल्स प्रोड्यूसेस एंड हियर्स इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, ये डॉग्स एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, लेकिन सुन सकते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, उनको अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुनाई देता है। देन अल्ट्रासोनिक साउंड, साउंड whose frequency is more than 20,000, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली एक जीरो यहाँ पर और एड ऑन नहीं करा है, 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड योर अल्ट्रासोनिक साउंड। सो एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, बैट्स, रैट्स, ओके, porpoises, ये एक्चुअली मुझको नहीं पता है, ठीक है, प्रोड्यूसेस एंड हियर्स अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। बैट्स क्या करते हैं, यूज रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स टू डिटेक्ट एन ऑब्स्ट्रैकल्स और इट्स प्रे, ठीक है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं, उनके कान भी अल्ट्रासोनिक साउंड हैं तो उनको सुनाई भी दे जाता है, और वो एक्चुअली कैलकुलेशन कर लेते हैं कितनी दूर में कितना प्रे है या फिर वॉल है या जो भी कुछ चीज है। ओके देन इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो चीज हमने देख ली थी। ओके, नॉइस एंड म्यूजिकल साउंड, ठीक है, तो दो चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। नॉइस क्या होता है, नॉइज इज द अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, जो चीज हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती है उसको हम कह देते हैं नॉइज। जैसे कि आप क्लास में अगर शोर करते हो तो सब टीचर्स आके वो आपको बोलते होंगे कि नॉइज मत करो, क्योंकि टीचर्स के लिए वो अनप्लीजेंट साउंड है। ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इररेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है, जैसे कि अगर हम मेरे पास अगर ड्रम भी हो और अगर मैं ड्रम एक्चुअली बजा रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे ड्रम बजाते ही नहीं आता है तो आप कहोगे कि सर तो नॉइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर अगर मुझको अच्छे से बजाता आता, ठीक है, अगर मैं इफ आई कैन प्ले ड्रम वेरी वेल तो इट विल बी प्लीजिंग टू अदर्स ईयर्स, दूसरों के कानों के लिए मतलब कि बहुत प्लीजिंग हो जाता, उनको सुनने में अच्छा लगता, तो आप उसको कहते हैं तो सर म्यूजिकल साउंड है। ओके, अब जैसे नॉइज क्या होता है उसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ ऑल द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम स्पीक टुगेदर अ नॉइज इज प्रोड्यूस, तो सब एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो बिन 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 आवाज एक्चुअली बहुत ज्यादा आ जाती है, अलग अलग टाइप की नॉइजेस मिक्स हो जाती है, वो बहुत अनप्लीजेंट साउंड होता है और जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। यस सर, हमें रिजॉइन करना है। ओके, हम एक्चुअली यहीं तक आज कंप्लीट करेंगे, नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड तक, और फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दूंगा, आप यहाँ तक की नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके सर। ओके सर। ओके तो अभी लीव करना है? नहीं लीव नहीं करना है, लीव ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगा आफ्टर 3 मिनट। यस सर, 3 मिनट हमारे पास 3 मिनट है। लेट मी कंप्लीट नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड। तो नॉइज होता है अनप्लीजेंट साउंड, इसका एग्जांपल हमने देख लिया, स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ओके, साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, तो जो ट्रक बसेस एक्चुअली बहुत सारा साउंड क्रिएट करते हैं तो उससे भी नॉइज होता है, और ये नॉइज से नॉइज पोल्यूशन भी हो जाता है। ओके, और दूसरा टाइप होता है साउंड का, जैसे कि म्यूजिकल साउंड, जो कि साउंड सुनने में हमको अच्छा लगता है, ठीक है। सो द साउंड विच इज प्लीजिंग टू ईयर्स इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि एक इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर और पीरियडिक वाइब्रेशंस, मतलब कि एक रेगुलर जिसको अगर ड्रम बजाते आता है तो वो एक्चुअली म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब कि दूसरों को सुनने में भी अच्छा लगता है। और कोई अगर मतलब कि न्यू बॉय है जिसने अभी अभी ही सीखा है तो वो एक्चुअली नॉइज प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मतलब कि जो भी लोग नए नए गिटार बजाना चालू करते हैं तो सब लोग उनसे भागते हैं कि यार ये तो अभी मतलब कि कान दुख जाएंगे इनका अगर सुनेंगे तो,
लेकिन जिनको अगर जैसे बजाते आता है, आयुष्मान खुराना अगर बजाता है तो उसको मतलब कि सब सुनने के लिए रेडी ही रहते हैं, क्योंकि वो बहुत रेगुलर बजाता है, ठीक है, और उसकी जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उसकी स्ट्रिंग में से वो बहुत पीरियोडिक वाइब्रेशन होते हैं, मतलब कि एक अच्छा रिदम बन जाता है। सो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि साउंड ऑफ अ पर्सन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो कोई अगर अच्छा गाता है, उसकी आवाज अच्छी है, तो वो एक मतलब कि सुनने लायक साउंड है, प्लीजिंग साउंड है। अगर कोई किसी की आवाज अगर खराब होती है, तो इंडियन आइडल में आपने देखा होगा आधी बात चीखने वाले आ जाते हैं, कार्टून लोग जिनको मतलब म्यूजिक आता नहीं है और वो गाने के लिए आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कैसे झेले इनको, तो वो एक्चुअली नॉइज क्रिएट कर देते हैं फिर। ओके, ये वाली स्लाइड समझ में आ गई बच्चों? एग्जांपल देख लो। यस सर। सर यस सर। चलो आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ, यहाँ तक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा पीडीएफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप नोट्स कंप्लीट कर लेना और इन चीजों को रिवाइज कर लेना जो आज हमने पढ़ी है। सर यस ओके सर। ओके सर। ओके, अब मैं मीटिंग यहीं पर ऑफ करता हूँ, ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों इसी टाइम पर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।